Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we gonna talk about a web series called Game of Thrones. आज हम इसके फिनाले यानी कि सीजन 1 के एपिसोड 10 की बात करने वाले हैं। इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से आर मार्टिन के थ्रू बनाई गई शानदार मास्टरपीस वेब सीरीज के अंदर इसके एक लीड कैरेक्टर यानी कि विंटरफेल के लॉर्ड नेड स्टार्क को जॉफ्री बेराथियन की वफादारी न देने की वजह से जॉन से मार दिया गया था। और इसी के साथ इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत होती है जहां पर हमें दिखाई जाती है आर्या स्टार्क जो कि अब भागते हुए वहां से अपनी जान बचाकर निकल रही होती है। और तभी वहां पर विंटरफेल का एक पहरेदार जो कि कभी नेड स्टार्क के साथ ही काम किया करता था वो उसे ढूंढकर अपने साथ ले जाता है और सबसे पहले तो वो उसके बाल काटता है और उसे कुछ लड़कों के कपड़े देता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए और उसे कहीं जान से ना मार दे। और अब इसी के साथ आर्या उस पहरेदार के साथ में नॉर्थ की ओर निकल जाती है। नॉर्थ यानी कि विंटरफेल जो कि उनका घर हुआ करता है, जहां रास्ते में जाते वक्त उसकी मुलाकात गैंड्री से होती है। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड देखे होंगे तो आपको पता होगा कि गैंड्री वही है जो कि रॉबर्ट बेराथियन का बास्टर्ड था यानी कि उसकी नाजायज औलाद। बेसिकली यहाँ पर गैंड्री भी अब किंग्स लैंडिंग को छोड़कर विंटरफेल की ओर जा रहा है। वहीं पर सीन दिखाया जाता है कैटलिन स्टार्क की तरफ जिसके पास एक खबर आ चुकी होती है कि उसके पति नेड स्टार्क को किंग्स लैंडिंग में मौत के घाट उतार दिया गया है। यहाँ किंग्स लैंडिंग के अंदर राज्यसभा के अंदर उनका नया राजा यानी कि जॉफ्री बेराथियन बैठकर एक संगीतकार का संगीत सुन रहा था मगर उसकी आवाज उसे कुछ खासी पसंद नहीं आती। इस वजह से वो अपने सैनिकों को उसकी जीप कार्ड देने के ऑर्डर्स दे देता है। इस बात से हमें पता लगा सकते हैं कि आखिर जॉफ्री आगे चलकर एक कितना क्रूर शासक या फिर एक कितना क्रूर राजा बनेगा। इसके बाद में जॉफ्री अपने होने वाली पत्नी यानी कि सांसा बेराथियन को अपने साथ में उस जगह पर लेकर जाता है जहां पर उसने अपने गद्दारों जिनमें कि उसके पिता भी शामिल थे नेड स्टार्क उनका गला काटकर उन्हें एक भाले पर लटका रखा होता है। वहां पर कई और भी लाशें भी होती है। इस नजारे को देखते हुए सांसा अपना सर नीचे कर लेती तो जॉफ्री कहता है कि इसे देखो ताकि तुम्हें पता लगे कि राजा के साथ गद्दारी करने का क्या हश्र होता है और कुछ ही समय में मेरे सैनिक तुम्हारे भाई का भी सर यहाँ पर लाकर लटका देंगे। तो सांसा उसे खींचकर एक डायलॉग मारती है कि कैसा हो कि अगर मेरा भाई तुम्हारा ही सर मुझे गिफ्ट में ला कर दे। इस बात से जॉफ्री को काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने गार्ड को सांसा को चांटे मारने के लिए कहता है और उसका पहरेदार भी बिना रुके सांसा में चांटे दे मारता है। इस वजह से उसके मुंह से खून आने लगता है मगर तभी वहां पर पहुंच जाता है उसका हाउंड और वो उसके मुंह से खून साफ करने लगता है और सांसा को एक बात कहता है कि जॉफ्री को जो चाहिए उसे वो दे दो। इसका मतलब साफ था कि वो ये कहना चाहता है कि जॉफ्री आधा हाफ क्रैक है, अगर उसकी बातों को पूरा ना किया जाए तो वो कुछ भी उल्टा सीधा हुक्म सुना सकता है। वहीं पर हमें दिखाई जाती है सर्सी लैनिस्टर जिसके साथ में होता है लैंसन लैनिस्टर। ये उसका कजन भाई होता है। अगर आपको लैंसन लैनिस्टर के बारे में पता हो तो आपको याद आएगा कि वही शख्स था जो कि जंगल में रॉबर्ट बेराथियन के साथ में शिकार पर गया था और इसी ने ही वाइन के अंदर कुछ मिलाकर रॉबर्ट बेराथियन को दिया था जिसकी वजह से वो आज जिंदा नहीं है। वहीं पर साउथ में हमें दिखाई जाती है एक काउंसिल जो कि अब रॉब के साथ में काम कर रही होती है। तो वहां के लोग अब रॉब को कहते हैं कि क्यों ना ऐसा हो कि हम किंग्स लैंडिंग के अंदर राजा जो कि भी जॉफ्री है उसे हटाकर रेनली को राजा बना दें। तो रॉब उन्हें कहता है कि रेनली से ज्यादा हक तो उसके बड़े भाई स्टैनिस का है क्योंकि रॉबर्ट बेराथियन के बाद में राजा बनने का असली हकदार तो वही क्योंकि वो उनसे जस्ट छोटा भाई है और रेनली तो तीसरे नंबर पर आता है। मगर तब काउंसिल में से एक शख्स खड़ा होकर कहता है कि मैं किंग्स लैंडिंग की गद्दी का राजा ना तो स्टैनिस को मानता हूँ और ना ही रेनली को। अगर मेरी नजरों में किसी की इज्जत है तो वो सिर्फ और सिर्फ रॉब स्टार्क है। और उसकी ये बात सुनने के बाद में वहां पर मौजूद हर शख्स अपनी तलवार रॉब स्टार्क के सुपुर्द कर देता है। इसका मतलब ये था कि अब उन सभी की वफादारी रॉब के साथ में होती है। और अब जैसा कि रॉब के लोगों ने जैमी लैनिस्टर को पकड़ के अपनी कैद में रख लिया होता है तो उससे मिलने के लिए अब कैटलिन स्टार्क आती है और उससे कहती है कि सच सच बताओ आखिर मेरे बेटे ब्रैन और साथ ही मेरे पति नेड पर हमला किसने करवाया। तो वो पहले तो उससे काफी मजाक में बातें करने लगता है और कहता है कि तुम काफी सुंदर लग रही हो, क्या मेरे साथ एक रात बिताना चाहोगी। इस बात से कैटलिन को गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पर बड़े भाटे से उसका खोपड़ा फोड़ देती है और अगेन उससे सेम क्वेश्चन करती है। तो वहां पर जैमी बताता है कि हाँ तेरे बेटे को मैंने ही मरवाने की कोशिश करी, उसे मैंने ही ऊंची मीनार से धक्का दिया था और नेड स्टार्क पर भी हमला करवाने के पीछे मेरा ही हाथ था। वहीं दूसरी तरफ अब जैमी के पकड़े जाने की खबर टाइवन लैनिस्टर तक भी पहुंच चुकी होती है मगर तभी उनके काउंसिल का एक शख्स जिसका नाम होता है केविन लैनिस्टर वो कहता है कि क्यों ना हम स्टार्क के साथ में एक साझा कर लें जिससे होगा ये कि फ्यूचर में आने वाले हमले रुक जाएंगे और एक घमासान युद्ध भी टल जाएगा। तो केविन की ये बात सुनकर ट्रियन कहता है कि जॉफ्री ने नेड स्टार्क का सर कलम करवा दिया इसलिए स्टार्क्स कभी भी चुप नहीं बैठेंगे और वो अपने पिता का बदला जरूर लेंगे। और जैसा कि अभी थोड़े टाइम पहले हमारी रॉब के साथ में एक जंग हुई है और वो जंग जीता भी है तो वो तो पीछे हटने का नाम नहीं लेगा और वो हम पर हमला जरूर करेगा। तो सुलह की बात तो यहीं पर खारिज हो जाती है। इन सभी की ये बातें सुनकर वहां पर मौजूद टाइवन का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहां से सभी को जाने के लिए कह देता है मगर वो ट्रियन को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और उससे बातचीत करने लगता है। अब यहाँ पर इन दोनों की बातचीत से हमें ये पता चलता है कि टाइवन लैनिस्टर बेराथियन भाइयों को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते हैं और साथ ही वो ट्रियन को ये भी कहते हैं कि अगर आज हमारे साथ में नेड स्टार्क होता तो हमारे रिवर रेंट से समझौते भी काफी ज्यादा अच्छे हो जाते। और साथ ही वो ट्रियन को ये भी कहता है कि आज मेरा राज्य काफी सारे बेवकूफों से भरा है, मेरे पास
पास अभी तक मेरा कोई अच्छा उत्तराधिकारी नहीं है। तो ट्रेन अपने पिता टाइवन से कहता है कि क्यों ना हम लोग यहाँ से भाग चलें, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रुके रहे तो हमारी और 3 तरफ की सेना आकर हमला करेगी। पहली सेना तो रॉब हमारी तरफ लेकर आ रहा है, दूसरी सेना होगी बेराथियन की अगर हमने उनके ऊपर हमला किया तो, और तीसरा बड़ा खतरा है वेल की तरफ से। तो उसकी बातों को सुनकर टाइवन उससे कहता है कि क्यों ना हम माउंटेन को 500 सिपाही देकर रिवर एंड भेज दें और यहाँ से हम हैरनहाल निकल जाएं। बेसिकली हैरनहाल एक कैसल है जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग एक और रहने जैसा स्थान है। यहाँ पर वो ट्रियन को एक बात और कहता है कि बेसिकली अभी तो मैं जॉफ्री का हैंड ऑफ द किंग हूँ, मगर मैं अपनी जगह तुम्हें जॉफ्री का हैंड ऑफ द किंग बनाना चाहता हूँ। हालांकि पहले तो इस बात को सुनने के बाद में ट्रियन मना कर देता है, मगर उसके पिता के जोर देने के बाद और ये समझाने के बाद कि अगर सर्सी और जॉफ्री तुम्हारे ऊपर ज्यादा सर चढ़े तो तुम उन्हें मजा भी छका सकते हो, क्योंकि तुम आखिर हो तो उसके भाई और जॉफ्री के मामा। और अब इन्हीं बातों को सुनने के बाद में ट्रियन अपनी प्रोस्टिट्यूट यानी कि शिया और ब्रॉन को लेकर किंग्स लैंडिंग के लिए निकल जाता है। और अब जैसा कि नेड स्टार्क को मौत के घाट उतार दिए गए तो ये खबर अब वॉल तक भी पहुंच चुकी होती है, जहां जॉन को पता लगता है कि अब उसके पिता जिंदा नहीं है। इसलिए वो अपने भाइयों का साथ निभाने के लिए यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, मगर सैम उसे रोकता भी है। मगर जॉन तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसे तो अपने पिता के कातिलों का बदला लेना था। मगर तभी वहां पर पीछे से उसके ही कुछ साथी आकर उसे रोक लेते हैं और साथ ही जॉन को उसकी शपथ याद दिलाते हैं कि तुमने यहाँ का पहरेदार बनने से पहले क्या क्या कसम खाई थी। और अब फाइनली जॉन स्नो उन सभी की बातें मान लेता है। वहीं अगली सुबह अब जॉन से मिलने के लिए लॉर्ड कमांडर आते हैं और उसे रात के बीते वाक्य के बारे में पूछने लगते हैं। तो जॉन कहता है कि हालांकि मैं अपने भाइयों के पास जाने तो जरूर वाला था, मगर मुझे मेरे साथियों ने रोक लिया और मुझे अपनी ली गई शपथ याद दिलाई, इस वजह से मैं नहीं गया। साथ ही कमांडर उसे एक बात और बताते हैं कि दीवार के बाहर कुछ जंगलियों का एक झुंड में मिला, तो हमने उनमें से एक जंगली को पकड़ा। तो उसकी बातचीत से हमें पता चला कि वो लोग झुंड बनाकर एक कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, और हो ना हो ये प्लानिंग कहीं ना कहीं वाइल्डलिंग्स या फिर व्हाइट वॉकर से रिलेटेड हो। जॉन, तुम्हारा यहाँ पर रुकना ज्यादा जरूरी है इंस्टीड ऑफ तुम्हारे भाई की मदद करना, क्योंकि अगर एक बार पहरेदारों को हराकर ये वाइल्डलिंग्स अंदर आ गए तो किंग्सलैंड की गद्दी पर कौन बैठेगा, तुम या फिर कोई जॉफ्री, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर किसी को मौत के घाट उतार देंगे। इसलिए तुम्हारा यहाँ पर रहकर उनसे लड़ना ज्यादा जरूरी है। और अब इन्हीं बातों को सुनते हुए जॉन कमांडर के साथ में अपनी एक छोटी टुकड़ी को लेकर वॉल के उस तरफ जाते हैं ताकि वो बेंजन स्टार को ढूंढ सके, जिंदा या मुर्दा। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है डॉर्थरा की वेस्ट में, जहां पर पुजारन आकर डेनरिस को ये बताती है कि तुमने अपने पति की जान बचाने के लिए एक जान को कुर्बान किया है, इसीलिए वो ठीक है, तुम जाकर उनसे मिल सकती हो। तो डेनरिस और साथ ही जोरा खाल ड्रोगो से मिलने के लिए जाते हैं, मगर जब वो उससे मिलते तो उन्हें पता चलता है कि उसके शरीर में तो लकवा लग चुका है, ना ही अब ड्रोगो बोल सकता है और ना ही उठ सकता है। ये बात देखकर डेनरिस काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो पुजारन से पूछती है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, तुमने तो कहा था कि मैं इसका ठीक तरीके से उपचार कर सकती हूँ, तो आखिर इसकी हालत ऐसे कैसे हुई। तो वो पुजारन बताती है कि तुम्हारे लोगों ने मेरे साथ 3 बार रेप किया और साथ ही मेरे मंदिर को भी जलाकर तबाह कर दिया। मैं तुमसे मेरा बदला लेना चाहती थी, इसीलिए मैंने खाल ड्रोगो का आज ये हाल कर दिया। ये बात सुनने के बाद तो अब डेनरिस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि मैं तुमसे इसका बदला जरूर लेकर रहूंगी। रात होने पर वो खाल ड्रोगो को एक चिता पर लेटा देती है और साथ ही उसके जो 3 ड्रैगन के अंडे होते हैं उसे भी वहां पर रख देती है और कहती है कि पुजारन को बुलाकर लेके आओ, और अब खुद ड्रोगो की चिता पर लेट जाती है और वहां पर आग लगवा देती है। अब उस चिता के अंदर वो पुजारन तो जलती ही जलती, उसके साथ में ड्रोगो की बॉडी भी जल जाती। और जब अगले दिन सुबह होती है तो हम देख पाते हैं कि डेनरिस के सारे कपड़े जल चुके होते हैं और जो अंडे ड्रैगन के वहां पर पड़े थे उनमें से एक ड्रैगन निकल चुका होता है। और अब इसी शानदार सस्पेंस के साथ में ये पूरा सीजन यहीं पर खत्म होता है। आखिर क्या होगा इसके नेक्स्ट सीजन में, क्या खलीसी यानी कि डेनरिस अपना बदला लेने के लिए वेस्टरोस आएगी, क्या रॉब अब किंग्स लैंडिंग के सिंहासन पर बैठ पाएगा, और क्या जॉफ्री अपने तख्त को अपने पिता से ज्यादा अच्छा संभाल पाएगा। तो उन सभी सस्पेंस के लिए बने रहिए मेरे साथ में, और इसका 2nd सीजन में जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। एंड तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ, एंड वंस अगेन टाइम थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।